बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो स्टूडेंट्स आप लोग जी। अब हम बैंक रिकॉन्सिलेशन प्रॉब्लम नंबर 10 टू 13 सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10 की रीडिंग करते हैं। On 31st August 2013, the bank balance of Mr. Safdar Khan appeared at rupees 6800 in his cash book. बैलेंस एज पर कैश बुक 6800 है। ठीक है, ये आपने डेबिट साइड पे लिख लिया, डेबिट बैलेंस है। उसके बाद कहते हैं रिकॉन्सिल विद द पासबुक द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज असर्टेन। जब रिकॉन्सिल किया गया तो ये वाली इन्फॉर्मेशन मिली है उसकी बुक से। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक। तो आप रिवाइज कैश बुक की हेल्प से बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले कह रहे हैं डेबिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस ₹64। ये बैंक चार्जेस ₹64 जो हैं ये डेबिट किए हैं बैंक ने। आप हमेशा बैंक के अपोजिट चलते हैं तो आपने जी क्रेडिट कर दिए 64। क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट जो है वो क्रेडिट किया हुआ है, आपने 280 से बैंक इंटरेस्ट को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। ठीक है, मीन ये आपका इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। एंड डिविडेंड रिसीव बाय द बैंक एज ₹1800, और हमारे अकाउंट में 1800 डिविडेंड रिसीव हुआ है, बट हमने वो कैश बुक में एंटर नहीं किया। लें जी, हमने वो 1800 भी कैश बुक में एंटर कर लिया। आपने डिविडेंड रिसीव लिखना है, साथ 1800 आपने लिख दिया। A bill receivable for ₹1400 was realized by the bank but no entry pass in cash book। 1400 का बिल आपको रिसीव हो गया बट आपने कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं की। ये 1400 से हमने उसकी एंट्री भी कर दी। ठीक है, ये वाली। उसके बाद कह रहे चेक फॉर ₹1400 वर इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। चेक इशू किया बट प्रेजेंट नहीं हुआ, ये 1400 हमारा अनप्रेजेंटेड है। ये नीचे स्टेटमेंट में जाएगा। चेक फॉर ₹1600 वर पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। ये 1600 हमारा अनकलेक्टेड है। ठीक है, ये भी नीचे स्टेटमेंट में जाएगा। चेक फॉर ₹20 वाज नॉट शोन इन कैश बुक एज डिसऑनर चेक। ये ₹20 हमारे डिसऑनर चेक के हैं। ठीक है, ये 20 इधर आ गया डिसऑनर चेक का। इन दोनों में से डेबिट साइड बढ़ी है। जब डेबिट साइड में से हम क्रेडिट साइड को लेस करते हैं तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आती है वो 10,196 है। ये क्रेडिट साइड पे आ रही है। जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे ब्राउ डाउन की तरफ तो क्रेडिट बैलेंस क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है। ठीक है, बैलेंस डेबिट हो गया। अब हमने जो ऊपर स्किप किए थे अनप्रेजेंटेड चेक थे वो इसमें ऐड होंगे, अनकलेक्टेड चेक हैं वो इसमें से लेस होंगे। ठीक है, तो जब हमने इसमें से ये ऐड करके लेस किया तो हमारे पास ये बैलेंस आ गया। ऊपर वाला बैलेंस एज पर कैश बुक था, ये हमारे पास बैलेंस एज पर पासबुक है। जब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अ ट्रेडर प्रिपेयर एट द एंड ऑफ ईच मंथ, मीन ट्रेडर हर मंथ के एंड पर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाता है। ड्राफ्ट वन सच स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक फ्रॉम अंडर मेंशन आइटम। तो कहता है कि आप रिवाइज कैश बुक को बनाएं जो नीचे मेंशन है स्टेटमेंट, इसकी हेल्प से। फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक दिया हुआ है आपको 80,000। फेवरेबल बैलेंस का मतलब क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस है रिवाइज कैश बुक का 80,000 आप लिखेंगे। Cash and check totaling ₹1,47,800 were sent to the bank in the month of December, but out of them, one check for ₹18,000 was credited in the passbook on 2nd January 2014। 1,47,800 टोटल वैल्यू के चेक आपने अपने बैंक में डिपॉजिट कराए, बट उसमें से ओनली 18,000 था जो आपके अकाउंट में पैसे नहीं आए 31 दिसंबर तक, बाकी सब आ गए। तो ये 18,000 2 जनवरी को जाके आया, तो यही 18,000 इस डेट तक क्या है, अनकलेक्टेड है। ठीक है, ये भी नीचे स्टेटमेंट में आएगा। फिर कह रहा है 26 दिसंबर चेक वर इशूड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स फॉर ₹38,000। 38,000 के चेक इशू किए हैं, बट आउट ऑफ देम 2 चेक 28,000 वर इन कैश ऑन 3rd जनवरी कहता, बट उनमें से 2 चेक हैं, 2 चेक टोटल 28,000 के। ये नहीं है कि एक चेक 28,000 का है, टोटल आपने 38,000 के डिफरेंट चेक इशू किए, उनकी टोटल वैल्यू 38,000 बनती थी। मिलाई किसी को 14 कर दिया, 5 6 कर दिया, टोटल 38,000 था। उसमें से 2 चेक हैं जो टोटल अमाउंट बनती है 28,000, उसने ईच नहीं लिखा। ठीक है, तो ये 3rd जनवरी को जाके प्रेजेंट हुआ है, तो ये 28,000 इस डेट तक क्या है, अनप्रेजेंटेड है। ठीक हो गया।
One customer had deposited directly into bank rupees 5,000 but it was not mentioned in cash book. कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया 5,000 बट कैश बुक में मेंशन नहीं किया. हम कर देंगे क्या रिवाइज कैश बुक की डेबिट में आएगा. फिर कह रहा है द ट्रेडर हैड विदड्रॉ फ्रॉम द बैंक रुपीज़ 14,000 बट द सेम हैड नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक. ड्राइंग है हमारी 14,000 हमने विदड्रॉ किया बट मेंशन नहीं किया कैश बुक में. ठीक है, ये क्रेडिट साइड पे आ जाएंगी. On 29 December, a check for rupees 12,000 was received and entered in the cash book, but had been omitted to send to the bank. आपने 12,000 का चेक रिसीव किया, रिसीव करके अपनी कैश बुक पे लिख लिया कि मेरे पास पैसे आ गए, बट वो चेक को बैंक में भेजना भूल गए. ओमिटेड चेक. ठीक है, ओमिटेड चेक भी नीचे स्टेटमेंट में आते हैं, क्रेडिट होते हैं. On 27 December 2013, rupees 700 were credited in the passbook as interest on deposit. Interest on deposit आपने क्रेडिट कर दिया पासबुक में, मीन बैंक ने क्रेडिट कर दिया पासबुक में. पासबुक बैंक प्रिपेयर करता है, हम कैश बुक को प्रिपेयर कर रहे होते हैं. बट द सेम हैड बीन रिकॉर्ड इन कैश बुक. ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरी स्टेटमेंट को नहीं पढ़ते, तो कहते हैं कि बस जी किया है तो बैंक ने क्रेडिट किया हम इसको डेबिट कर दें. नहीं, ऐसे नहीं करना. वो कह रहा है बट द सेम हैड बीन रिकॉर्ड. अगर वो लिखता बट ही डिडंट रिकॉर्ड इन कैश बुक तो हम इसकी एंट्री करते हैं. अभी इस 7th की कोई एंट्री नहीं है क्योंकि बैंक ने इसको क्रेडिट किया और हमने कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर लिया. ये तो बिल्कुल ठीक है, तो इसको हम मेंशन नहीं करेंगे. ठीक है, अब देखिए हम रिवाइज कैश बुक बना लेंगे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है. कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया और बैलेंस बी डी इधर हमारे पास आ गया. इन दोनों को ऐड किया, 85 आ गया. 85,000 में से ड्राइंग्स लेस की 71,000 हमारे पास क्या है, बैलेंस सी डी है. ठीक है, अब हम इस बैलेंस सी डी क्रेडिट साइड पे आया तो नेक्स्ट जाके ये हमारा क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा. ये हमारा डेबिट बैलेंस है 71,000. इसमें हमने 28,000 अनप्रेजेंटेड जब ऐड किया तो टोटल 99,000 हमारे पास आ गया. इसमें से हमने लेस किया अनकलेक्टेड चेक और ओमिटेड चेक 12,000, दोनों को ऐड करके 30 आ गया था. जब हमने 99,000 में से ये 33,000 लेस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 69,000. उसका आंसर आ गया. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 है. क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ मिस्टर एहतशाम शबीर कुरैशी for his bank account number 2 prepare a bank reconciliation statement with the help of revised cash book as on 31st December 2013. 31st December 2013 तक आपने बनानी है. ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, रिवाइज कैश बुक की क्रेडिट साइड पे आ जाएगा. अ चेक फॉर रुपीज 800 विच वॉज रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वॉज एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इन दिसंबर बट वॉज पेड इन टू द बैंक इन जनवरी नेक्स्ट. दिसंबर में आपको चेक रिसीव हुआ, आपने लिख लिया जी मुझे पैसे आ गए, बट वो चेक एक्चुअली बैंक में कब डिपॉजिट करवाया कलेक्ट होने के लिए, जनवरी में. तो दिसंबर तक तो वन कलेक्टेड चेक है ये आपका 800. ठीक है, तो ये भी नीचे स्टेटमेंट में आएगा. ट्रेडर हैज़ इशूड इन दिसंबर फॉर रुपीज 64,000. इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा इस वाली एंट्री को. ट्रेडर ने 64,000 के चेक इशू किए, ऑफ विच मीन उसमें से ही फाइंड दैट अ चेक फॉर रुपीज 28,000 वाज कैश इन दिसंबर. 64,000 की अमाउंट के टोटल चेक आपने दिए जिनके पैसे देने थे क्रेडिटर्स को, उसमें से 28,000 कैश हो गया दिसंबर में. ठीक है, इट्स मीन बाकी सारा हमारा अनकैश्ड है. अच्छा आगे देखते हैं वो क्या कह रहा है. कह रहा है चेक फॉर रुपीज 14,000 वाज कैश ऑन 2 जनवरी. उनमें से एक चेक जाके 2 जनवरी को कैश हुआ है. इट्स मीन दिसंबर में तो नहीं ना कैश हुआ था. एंड द अदर वर नॉट प्रेजेंटेड एट ऑल, और बाकी भी प्रेजेंट नहीं हुए. अब इस स्टेटमेंट के अंदर आपको कंफ्यूज किया गया है 14,000 वाज कैश ऑन 2 जनवरी का स्टेटमेंट दे के. ठीक है, अगर वो बात करता है यहाँ तक इन दिसंबर तक तो अंडरस्टूड था 64 में से 28 माइनस करें तो बाकी सब हमारे क्या है, अनप्रेजेंटेड है. अभी भी हमारे बाकी सब अनप्रेजेंटेड है, बट उसने 14,000 को अलग से मेंशन कर दिया. 64,000 में से जब 28,000 हम लेस करते हैं तो रिमेनिंग 36,000 आपके पास रह जाता है. 36,000 के टोटल आपके अनप्रेजेंटेड चेक हैं, उसी 36,000 में ये 14,000 भी ऐड है.
वो यहाँ पे क्या कंफ्यूज करे कि एक चेक 14,000 का है वो 2 जनवरी को हुआ है और अदर भी प्रेजेंट नहीं हुए उस डेट तक, मीन 31 दिसंबर तक, इट्स मीन वो 36,000 की बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। कहते बैंक गेव अ रॉन्ग क्रेडिट इन अकाउंट नंबर 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ चेक फॉर ₹18,000। बैंक ने अकाउंट नंबर 1 में गलती से 18,000 रुपया क्रेडिट कर दिया, जबकि कहाँ अकाउंट नंबर 2 में होना था वो डिपॉजिट, तो आप अकाउंट नंबर 2 में कर देंगे। ठीक है, ये गलती हुई है बैंक से तो ये नीचे जाएगी स्टेटमेंट में, रिवाइज में नहीं आती जो रॉन्गली क्रेडिट है। अच्छा जी, नंबर 5 पे कह रहा है एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मीन आपके हदायत के मुताबिक फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड बाय द बैंक आउट ऑफ अकाउंट नंबर 2। अकाउंट नंबर 2 में से ये पेमेंट्स की गई हैं दो, इंश्योरेंस प्रीमियम और ट्रेड सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये दोनों आपके क्रेडिट साइड पे लिखेंगे रिवाइज कैश बुक के। द बैंक हैज़ रिसीव फॉलोइंग अमाउंट, जी ये अकाउंट नंबर 2 में अमाउंट्स रिसीव हुई हैं, ये आपके कैश बुक के डेबिट साइड पे आ जाएंगे। बैंक चार्जेस है 100, वो आप कहाँ लिखेंगे जी, वो आप रिवाइज बुक की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। लेकिन जी अब क्रेडिट साइड का टोटल किया वो हैवी है, उसमें से लेस जब आपने डेबिट साइड की 37,300 रिमेनिंग रह गया। आप जब 37,300 में से ये लेस करेंगे अनकलेक्टेड चेक और नाउ रिकॉर्ड इन अकाउंट नंबर 2 में पहले रिकॉर्ड नहीं हुआ था, जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं ये आ जाता है। इसमें से जब आप अनप्रेजेंटेड लेस करते हैं तो 36 तो आपके पास 20,100 आ जाता है। इसमें ये वाली स्टेटमेंट थी जो उसने ज़रा कंफ्यूज की हुई थी कि 64,000 में से क्या कह रहा है 28,000 कैश हो गया दिसंबर में, और इसमें से एक 14,000 का चेक है वो भी जनवरी में जाके कैश हुआ है और अदर नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, इट्स मीन दिसंबर तक तो 64,000 में से ओनली 28,000 प्रेजेंट हुआ था ना, बाकी सब के सब हमारे लिए अनप्रेजेंटेड है। जी नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है जी, अ ट्रेडर Mr. Muhammad Azam Farooq has two bank account number 1 and account number 2. The following particulars relating to account number 1 are available on 31st March 2013. ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक। ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब क्या है कि आपका क्रेडिट बैलेंस है 58,360 से। अच्छा, फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है, चेक ड्रॉन पिरियड टू 31 मार्च, मीन 31 मार्च से पहले पहले चेक ड्रॉ किया अब लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ। क्वेश्चन हमने 31 मार्च तक करना है, 31 मार्च तक वो कह रहा है नॉट प्रेजेंटेड, इट्स मीन ये हमारा अनप्रेजेंटेड चेक है। चेक पेड इनटू द बैंक, बैंक में चेक पे हुआ बट नॉट क्रेडिट, लेकिन क्रेडिट नहीं किया, इट्स मीन अनकलेक्टेड चेक है 28,000। इंटरेस्ट डेबिट बाय द बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट डेबिट किया हुआ है तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। कहता है बट नॉट एंटर्ड, कैश बुक में एंटर नहीं है जी, हम इसको एंटर कर देंगे 1600 के साथ। फिर वो कह रहा है ट्रांसफर फ्रॉम अकाउंट नंबर 2 to 1 रिकॉर्डेड बाय द बैंक ऑन 31 मार्च। हमारा अकाउंट नंबर 2 भी हमारा है, 1 भी हमारा है। 2 से 1 में पैसे आए हैं हमारे, तो हमारा 1 इंक्रीज हुआ ना, हमारा अकाउंट जब इंक्रीज हुआ हमने उसमें डेबिट करना था। कहता बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, जी हमने सिर्फ अपनी कैश बुक में लिखा नहीं है, ये रॉन्ग नहीं है, अमाउंट आई है हमने लिखी नहीं है। ठीक है, हम इसको रिवाइज कैश बुक में ही डेबिट साइड पे 12,000 लिखेंगे। बैंक चार्जेस डेबिट बाय द बैंक बट नॉट रिकॉर्ड इन द कैश बुक एज येट ₹40। बैंक चार्जेस हैं क्रेडिट साइड पे आएंगे ₹40 हमारे। ठीक है, ये हमारी रिवाइज कैश बुक है, क्रेडिट साइड का टोटल हैवी है। इसमें से जब डेबिट साइड हमने लेस की तो 48,000 रिमेनिंग बैलेंस रह गया, नीचे जाके वो बैलेंस हमारा क्रेडिट हो जाएगा, अनकलेक्टेड उसमें ऐड होंगे, अनप्रेजेंटेड लेस होंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ऊपर वाला बैलेंस एज पर कैश बुक था तो ये बैलेंस एज पर पासबुक हो गया। ठीक है, ये हमारे थे क्वेश्चन नंबर 10 to 13।